बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करेले और अंडे के साथ बनाएंगे करेले, जो कि बहुत ही टेस्टी और बड़े ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो छिलका हमने उतार लेना, देखेंगे जो मोटा थोड़ा सा छिलका वो उतार लेंगे और उसकी कटिंग हम कर लेंगे। बीज जो मोटा होगा वो भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है, जिसका बीज थोड़ा सा मोटा होगा वो हम अच्छी तरह से उसे निकाल के उसकी सफाई करके रख लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से बनने वाले नमक लगा के हमने रख लेना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जितना भी कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जो लोग कहते हैं कि करेले हमारे कड़वे बनते हैं, तो अगर आप इस रेसिपी को देख के फॉलो करके बनाते हैं तो यकीन करिए इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनने वाली है कि आप लोग बार बार इस रेसिपी को बना के खाना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं अंडों के साथ बना रही हूँ, अंडे डाल के जब हम बनाएंगे ना उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। जो बच्चे नहीं खाते या बाद दफ़ा बड़े भी नहीं करेले खाना पसंद करते, तो अगर आप अंडों के साथ इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बड़े ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो नमक लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया था 10 मिनट के बाद। उसके बाद हमने पानी डाल के धो के अच्छी तरह से रख लेंगे। फिर से हम इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। हमें इसे फ्राई करना है, तो इसलिए अच्छी तरह से आप लोगों ने दबा के ना हाथों से निचोड़ के इसका पानी ना निकाल लेना। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बड़ी टेस्टी बनने वाले हैं। यहाँ देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अब ये तैयार हो गया मुकम्मल तौर पे फ्राई करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं इसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल घी को भी साथ ही रेडी कर लिया ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पे हमने 1 प्याली घी की ले लिया और इसमें हमें तमाम के तमाम करेले ना हाफ केजी करेले थे, वो मैंने अब इसमें डाल देने हैं। तो अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, हमने इसे फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम अपना बाकी का काम करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि करेले इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। 100% आपके करेले बड़े ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं, यकीन करें इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। क्योंकि हमने नमक लगा के थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट देते हैं ना, तो उसका नमक से बिल्कुल उसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है करेले पकाने का। अगर आप लोग करेले खाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ देखिए इसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो हमने ना ही ज़्यादा इसे फ्राई करना है, ना ही ज़्यादा इसका कच्चापन रखेंगे। बस थोड़ा-सा जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगा, गोल्डन होने लगेगा, तो हम इसे उतार लेंगे। इस तरह से बहुत ही नरम बनते हैं, बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। तो छाननी में अच्छी तरह से हमने निकाल लेना है ताकि जितना भी इसका ऑयल है ना, वो तमाम का तमाम निकल जाए। तो बस इसी घी में हमने बनाना है और बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी में मैं बनाऊँगी। तो अब यहाँ देखिए हमें इसे रख देना एक साइड पे। तो यहाँ डाल देना हमने प्याज़। प्याज़ मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज़ जो होता है ना वो ले लेना है, या 2 भी ले सकते हैं, या एक बड़े साइज़ का प्याज़ ले लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई होगा हम इसमें बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करके बनाएँगे। तो यहाँ अदरक और लहसुन है, थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल के ना सिलबट्टे पे पीसा था इसे। तो वैसे ही आप लोगों ने साबुत धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया, वो डाल के अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो इस तरह जब डालते हैं ना इसकी खुशबू बड़ी ही प्यारी आती है। तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, जब सिलबट्टे पे पीस के हम इसमें डालते हैं। यहाँ पे डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हमने कटिंग करके डाल देनी है। अब हम इसे करेंगे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, तो ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है। तो इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बड़े ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। तो यहाँ मैंने देखिए फ्राई कर लिया है। अब टमाटर की बारी आती है। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो उसकी हमने कटिंग करके वो डाल देंगे। अब दोबारा से फिर हम इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि जितना भी इसका टमाटर का है ना मसाला जो है, वो अच्छी तरह से बन सके। तो बहुत ही टेस्टी बड़े ही मज़ेदार बनने वाले हैं। यहाँ स्पाइसी डालेंगे, पहले नमक डाला मैंने, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाली है और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी है। तो करेलों में मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि मसाले डालने से ना वो करेले जो का जायका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, 2 अदद अंडे अब हमने डालने हैं। जब इसका मसाला बिल्कुल हमने मिर्च मसाले डाल के इसकी भुनाई की थी ना, उस वक़्त हमने अंडे डाल के अब इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो गए तो हमने इसमें करेले डाल देंगे।
तो सबसे मेन तरीका यही था, ज़बरदस्त ये ट्रिक है। अगर आप लोग इसे इस्तेमाल करके बनाते हैं तो यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनेंगे, आप लोग जब खाएँगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि करेले हम बना के खा रहे हैं कि हमने वैसे सालन इसका बनाया हुआ अंडों का। ये इतने मज़ेदार से लगते हैं। तो यकीन करें जहाँ आप लोगों ने 1 या 2 रोटी खानी है वहाँ आप 3 रोटियाँ खाना पसंद करेंगे। इतने ज़बरदस्त से ये करेले बनते हैं। तो यहाँ एंड पे हम सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। एंड पे जब डालते हैं उसका ज़ायक़ा बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, तो एंड पे डाल के हमें थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रख देंगे। तो माशाल्लाह आप लोग लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। मैं प्लेट में अभी डिश आउट करके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी है, तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे या घर में चपाती बना के खाएँगे, पराठे के साथ खाएँगे तो आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है। यहाँ देखें आप लोग लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बनी है, खाने में बेहद मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब सी हमारी रेसिपी है जो बन के ना तैयार हो गई है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को रेसिपी ये कैसी लगी मेरी। बस आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। तो यहाँ देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी है। तो अंडों के साथ बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ज़रूर बच्चे भी खाएँगे, बड़े भी खाएँगे, जो नहीं खाते वो अब से ज़रूर खाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी बन के माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। किसी नए और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।